दर्शन आता है कि इसी क्रम में जब युद्ध विश्राम हुआ है, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। आज एक और रात्रि है और आज की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं युधिष्ठिर के कक्ष में से प्रकाश बाहर आ रहा है। युधिष्ठिर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि युधिष्ठिर रो रहे हैं। कौन रो रहा है? चक्रवर्ती सम्राट, पृथ्वी का राजा, पृथ्वी जिसके अधीन है वो रो रहा है। भगवान कहते हैं भाई तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर क्या कहता है सुने। युधिष्ठिर कहता है मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं जरूर इस गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन ये गद्दी मुझे ऐसा लगता है जैसे कांटों भरी है। करोड़ों लोग मारे गए हैं इस युद्ध में, न जाने कितनी स्त्रियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, न जाने कितने भाइयों के बहनों के भाई चले गए, कितनी माओं के बेटे चले गए, कितने पिताओं के सपने समाप्त हो गए। और सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अगर मैं इस गद्दी पर बैठूं तो मुझे अपने आप में बहुत ग्लानि होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता अर्जुन को सुनाई थी, ज्ञान, ठीक वही गीता जैसा ज्ञान युधिष्ठिर को भी दिया है, लेकिन युधिष्ठिर को समझ नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अनुज मान रहे हैं, छोटा भाई, और अर्जुन भगवान मान रहा है। दोनों में अंतर है। देखो गीता किस किस ने सुनी थी? गीता को अर्जुन ने जब सुना तो इसी गीता को किसी और ने भी सुना था। किसने सुना था? संजय ने। और संजय ने किसको सुनाया था? धृतराष्ट्र को। गीता वही है, लेकिन एक तरफ भगवान से अर्जुन सुन रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है, लेकिन वही गीता संजय से धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, उसका कल्याण नहीं हो रहा। पता है क्या हुआ था वहां? अर्जुन ने गीता घुटनों के बल बैठ के सुनी थी और धृतराष्ट्र ने सिंहासन पर बैठकर सुनी थी। ये अंतर है। ज्ञान लेने के लिए झरने के नीचे जाना पड़ता है, ऊंचे बैठकर ज्ञान नहीं मिलता। तुम जितने नीचे बैठकर लोगे उतना तेज, उतना तीव्रता से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये सिद्धांतिक दर्शन है। धृतराष्ट्र ने सिंहासन पर बैठकर सुना, इसलिए समझ में, क्योंकि सिंहासन अपने आप में एक अभिमान होता है। कुर्सी का अभिमान बड़ा जबरदस्त है महाराज, वो अपने आप में अभिमान पैदा कर देती है, और वो धृतराष्ट्र के दर्शन में हमें दिखता है। लेकिन भूमि पर बैठकर जिस अर्जुन ने सुनी उसका कल्याण हुआ। तो यहां पर वही सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर को समझ नहीं आया। युधिष्ठिर कह रहे हैं अरे ये तो मेरा अनुज है, ठीक है, ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इन्हें इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, इनके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो जो विशेष था वो ये था कि उन्होंने सोचा कि इनको हम भीष्म पितामह के पास ले जाएंगे, वहां पर जाकर उनसे ये बातें कहलवाएंगे, क्योंकि इनकी नजर में वो बड़े हैं और उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तब दर्शन आगे बढ़ता है।